लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम वेब3 के ऊपर अपना वैलेट साइन अप करते हैं तो कैसे हमारे 12 वर्ड जनरेट होते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो 12 वर्ड हैं ये प्राइवेट एंड पब्लिक की जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि 12 वर्ड से हमारी सबसे पहले 512 बिट की एक सीड जनरेट होकर आती है और 512 बिट की जो सीड है वहाँ से हमारे पास मास्टर की जनरेट होकर आती है। मास्टर की से फर्दर हमारी पब्लिक एंड प्राइवेट की जनरेट होती हैं जो एक्चुअली वैलेट का लॉगिन और ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो 512 बिट की सीड है ये कैसे जनरेट होती है 12 वर्ड से, ये हम सीखेंगे। 512 बिट की सीड जनरेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको 4 चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक हमारे पास होता है एमनेमोनिक जिसको हम 12 वर्ड की बोलते हैं, ठीक है? और उसके बाद 12 वर्ड की या 24 वर्ड की बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता होता है पास फ्रेज़। पास फ्रेज़ क्या है? ये एक एडिशनल वर्ड जो कि यूज़र की तरफ से एंटर किया जाता है साइन अप के टाइम। अगर एंटर किया जाए तो ओके, अगर नहीं किया जाता तब भी वैलेट हमारा जनरेट हो जाता है। ये जो एक वर्ड है ये हमारे पास पासफ्रेज़ हो गया। एक होती है टर्म साल्ट। साल्ट क्या होता है? ये एमनेमोनिक और जो हमारे पास एक वर्ड जिसको हम पासफ्रेज़ बोलते हैं, इन दोनों को ऐड करके बनाया जाता है। ये वैलेट के अंदर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर लाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो चौथी चीज़ है वो है हमारे पास पासवर्ड बेस की डेरिवेशन फंक्शन 2, जिसे हम PBKDF2 भी बोलते हैं। ये एचमैक SHA 512 यूज़ करता है 512 बिट की सीड जनरेट करने के लिए। अब ये PBKDF2 कैसे वर्क करता है इसकी हम वर्किंग समझेंगे। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, पासवर्ड, साल्ट और हमारे पास इरिट्रेशन। इरिट्रेशन 2048 टाइम्स यूज़ होती है 512 बिट की जनरेट करने के लिए। ये कैसे होती है ये हम देखते हैं। इरिट्रेशन के अंदर 2048 टाइम्स सेम प्रोसेस रिपीट होता है, लेकिन फर्स्ट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, बाकी 2047 जो प्रोसेस हैं वो सेम है। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है? पासवर्ड प्लस साल्ट प्लस ब्लॉक नंबर को हैश किया जाता है यूजिंग SHA 512। जब उसे एक हैश हमारे पास निकल के आता है उसको और पासवर्ड को दोनों को मिला के एक हैश किया जाता है, हैश क्रिएट किया जाता है। फिर उस हैश 2 जो हमारे पास निकल के आता है उसको हैश 3 के अंदर पासवर्ड प्लस हैश 3 को हैश किया जाता है। इस तरह ये होता है जो हमारे पास 2048 हैश होता है उसमें हमारे पास निकल के आता है हैश 2047 प्लस पासवर्ड। इन दोनों को हैश करके जो हमारे पास निकल के आता है वो आखिरी हमारे पास हैश नंबर 2048 होता है। फिर इस जो हमारे पास टोटल 2048 हैशेस हो गए, इनको आपस में सम किया जाता है यूजिंग XOR ऑपरेशन। इस XOR ऑपरेशन के ज़रिए हमारे पास फाइनल जो हमारे पास 512 बिट की सीड होती है वो निकल के आती है, जो एक्चुअली हमारे पास मास्टर की और प्राइवेट की पब्लिक की जनरेट होने के लिए यूज़ होती है। अब ये XOR कैसे किया जाता है इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो हमारे पास फर्स्ट हैश निकल के आता है उसको और सेकंड हैश को पहले सम अप किया जाता है यूजिंग XOR ऑपरेशन, और उसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसको और हैश 3 को यूज़ किया जाता है सम अप करके जो हमारे पास आंसर आए उसको, और फिर हैश 4 को। इस तरह होते-होते जो हमारे पास पिछले 2047 हैश निकल के आएँगे, उनको और 2048 हैश को आपस में XOR ऑपरेशन यूज़ करते हुए सम अप किया जाएगा। और जो आखिर में हमारे पास रिज़ल्ट फाइनल निकल के आएगा वही हमारी 512 बिट की सीड होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे ये 512 बिट की जो सीड है इसको एक्चुअली मास्टर की जनरेट करने के लिए यूज़ होता है।